बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी डॉक्टर वकार भुट्टा यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोज़मर्रा की एक बीमारी है। रोज़ाना के लेवल का जो बुखार होता है यानी डे टू डे जो फीवर होता है उसके हवाले से हम बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त फ़ोन करके कहते थे कि कोशिश ये की जाए कि छोटी से छोटी वीडियो जो बनाई जाए यानी ज़्यादातर वीडियो 5-7 मिनट तक होनी चाहिए और उसमें मुख्तसर चीज़ें जो हैं वो नुक्ते बताए जाएँ। तो उसमें हमने फिर डिसाइड किया कि एक मेडिसिन जो है वो हर दफ़ा शेयर करेंगे डिस्पेंसरी के अंदर से और उसके साथ-साथ जो बीमारियाँ होती हैं उनके हवाले से भी एक आध जो बीमारी होती है उसको भी हम शेयर करेंगे। तो आज जिस बीमारी के ऊपर बात हो रही है वो रोज़ाना के हवाले से जो बुखार होता है, जो बुखार के हवाले से रोज़ाना के केस होते हैं, एक्यूट फेज़ के हवाले से जो बुखार होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा दवाई इस्तेमाल होती है वो बेलाडोना 1 एम पावर में। बेलाडोना तकरीबन हर किस्म के बुखार में बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। मरीज़ का चेहरा सुर्ख होता है, अचानक बुखार होता है, सर दर्द होता है। दूसरे नंबर पे जो बुखार में दवाई इस्तेमाल होती है वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक के मरीज़ को घूंट-घूंट प्यास लगती है, वो बेचैन होता है, परेशान होता है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे परेशान होता है। यानी बुखार में क्या होगा, सुर्ख होगा चेहरा तो बेलाडोना दे दी, बेचैन परेशान होगा तो आर्सेनिक दे दी। तीसरी बुखार में जो कैफियत होती है वो जिस्म दर्द भी होता है। तकरीबन हर मरीज़ को बुखार में ये 3 बड़ी अलामात होती हैं कि उसका जो सर गर्म है, चेहरा सुर्ख है, बेचैनी, परेशानी और जिस्म दर्द। जिस्म दर्द होगा तो रेस्टाक्स बहुत अच्छी दवाई है। यानी बुखार के हवाले से अगर आप ये 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, बेलाडोना 1 एम, आर्सेनिक 1 एम और रेस्टाक्स 1 एम, तो आपके तकरीबन इन 3 दवाइयों से 90% मरीज़ ठीक हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और कैफियत हैं मुख्तसर लेवल की जिसमें मरीज़ आता है वो कहता है जी मुझे 1-2-4 दिनों से बुखार हुआ है। उसको गले की वजह से बुखार हुआ है या टॉन्सिल है या बुखार अक्सर होता रहता है, तो उसको ट्यूबर 1 एम या सी एम की एक खुराक दे दें। उसके बाद मरीज़ कहता है मुझे इन्फेक्शन हुआ था, तो दूसरी पुड़िया उसको खिला दें पायरोजिनम सी एम। पायरोजिन इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार होता है उसकी दवाई होती है पायरोजिनम। तीसरे नंबर पे अक्सर जो बुखार होता है वो गले ख़राब की वजह से होता है, उसमें स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम सी एम या 1 एम पावर में एक पुड़िया दे दें। अगर आप तकरीबन हर मरीज़ को बेलाडोना, आर्सेनिक और रेस्टाक्स देते हैं, उसके साथ ये पुड़ियाँ भी अगर खिला देते हैं ट्यूबर पायरोजिनम और स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम, तो 95% केसेस ठीक हो सकते हैं। अब मुख्तसर लेवल पे कुछ और कैफियत हैं 2-4 किस्म की कि अगर मरीज़ ये दवाइयाँ लेके जाता है, कोई उसमें से 1-2-3% कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बुखार नहीं टूट रहा, तो उसको सल्फ़र 30 की एक पुड़िया देंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। अगर वो मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल सुस्त हूँ, सारा दिन तबीयत ख़राब रही है, सुबह से लेटा हूँ, हिम्मत ताकत नहीं है, बीपी लो है, तो उसको जलसीमियम दे दे। अगर मरीज़ कहता है कि मुझे ठंड लगी है या हवा लगने की वजह से यानी मुझे शदीद तरीन बुखार है, तो उसको एकोनाइट 1 एम दे दें। अब एक और कैफियत होती है, आखिरी कैफियत के मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब बुखार होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर उतर जाता है, फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बैप्टिशिया 1 एम रोज़ाना दे दें। ये जो तकरीबन 10 दवाइयाँ हैं, ये रोज़मर्रा के तकरीबन 98% जो केसेस होते हैं उसको ठीक कर देगी। आम तौर पर यह कहा जाता है कि होम्योपैथी में बुखार ठीक नहीं होता, हमारे पास तो ठीक होता है, क्यों नहीं ठीक होता? 1 एम पावर में दें
ये दवाइयाँ आप घंटे 2 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। मरीज़ की जो कैफियत है, शिद्दत है, उसके मुताबिक आप उसको घंटे घंटे बाद खिला दे दें, उसको हर घंटे बाद दवाइयाँ खिला दें। जब थोड़ा बेहतर हो जाए उसको कहें हर 2 घंटे बाद खा लें, जब ठीक हो जाए उसको कहें कि 3-4 घंटे बाद खा लें। तो 1-2 दिनों में बेहतरीन तरीके से बुखार ठीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।